जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ यूनाइटेड के साथ। This match will be remembered for the red cards rather than the goals. भाई मुझे लगता है ये अभी भी मोटिवेशन ले रहे हैं जैसे वो लालिगा में लेते थे कि यार इस हफ्ते बारसा में कितने मारे, चल मैं मार के दिखाता हूँ। भाई। पता नहीं कितना 100-200 मीटर दूर से वो जो भाई, गोल क्या- मारा यार, क्या वो गोल मारो, क्या टर्न लेके मारा यार। बट एक लेजेंड मारेगा, एक गोट मारेगा तो दूसरा दूसरा भी शांत मारेगा। कैसे रहेगा? बिकॉज Bluntly predicting that the winning run will end here. हाय फुटबॉल फैंस, मेरा नाम है तरुण, ये है मेरा भाई गौरव, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फुट ब्रो शो, जहां पर मिलेगा आपको फुटबॉल का ज्ञान सिर्फ कुछ मिनटों में। सो ये गेम वीक तो बहुत ही धमाकेदार रहा है। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली विद आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज मैच वीक रिवाइंड। तो तरुण, फर्स्ट मैच जल्दी से देख लेते हैं, कौन सा डिस्कस करने वाले हैं हम? सो फर्स्ट मैच रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी 2-1। तरुण, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ यूनाइटेड के साथ। रियली यूनाइटेड एक्चुअली वॉन द मैच तरुण। they won it, all were waiting for that, but not in a way that we predicted. And even they could have predicted, I guess. And this was such a utter stupid match. Look, this match will be remembered for the red cards rather than the goals. Absolutely. And Tarun, Amorin का we were discussing in the previous episode as well कि मे बी उसका आखिरी मैच हो सकता था अगर हार जाती यूनाइटेड, बट आई डोंट नो, उनको इतना लकी मैच था मैं कहूंगा उनके लिए भी, Right. बिकॉज 5th मिनट में ही उनके गोलकीपर को, चेल्सी के गोलकीपर को रेड कार्ड मिल जाना वाज अ ट्विस्ट and an advantage for Manchester United. It was a twist, and even the manager, Chelsea manager said कि भैया मोएम्बो को मारने देते गोल, इट्स बेटर, क्योंकि 4th-5th मिनट में आपको रेड कार्ड कंसीड कर रहे हो, दैट सेट्स अप द मैच वेरी वेल फॉर यूनाइटेड। Absolutely, तरुण। तो 5वें मिनट में रेड कार्ड मिल जाना, अमोरिन वॉज हैप्पी, यूनाइटेड ऑफ कोर्स एवरीवन वॉज हैप्पी, मैनचेस्टर में ही मैच हो रहा था। 14th मिनट में ब्रूनो केम, स्कोर्ड अ गोल comfortably, and even before the half another goal was scored by Casemiro, so quite comfortable half time होते ही अमोरिन ने भी टीम के साथ बोला होगा यार we are playing bad, just इसकी तरह नेक्स्ट हाफ में भी यही परफॉर्मेंस देनी है। एग्जैक्टली और बट वो कैसेमीरो की जो स्टूपिडिटी थी जो कि Absolutely, उन्हें डिसएडवांटेज दे सकता था, और मुझे लगा चेल्सी उसका एडवांटेज नहीं कर पाया, तो उस रेड कार्ड का क्या हो। मे बी वॉज थिंकिंग कि वो अभी भी रियल मैड्रिड में, और वो लालिगा का एक ग्राउंड है जहाँ पर रेफरी मे बी उसको सेकंड येलो ना दे, बट दिस इज प्रीमियर लीग एंड ऑफ कोर्स आजकल रेफरी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वार रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट, तो सेकंड येलो मिल गया, बहुत ही स्टूपिड उसका भी था। एंड अमोरिन वाज आल्सो सेइंग इट वाज अ वैलिड येलो कार्ड। एब्सोल्युटली तरुण, वैलिड येलो कार्ड, एंड दोनों के ही 10 मैन, दे वर 10 मैन, 1 मैन डाउन, सो 10-10 बोथ वर प्लेइंग, एंड 80th मिनट में फाइनली चलोबा स्कोर द गोल, एंड तब बहुत ही वैसा मैच हो गया था यार। मे बी चेल्सी माइट स्कोर अनदर गोल, 2-2 हो जाएगा, क्या होगा अगर ड्रॉ हो गया तो यूनाइटेड का क्या होगा? एक्चुअली जब गोलकीपर को रेड कार्ड मिलता है ना यार, तो पूरी टीम डिसबैलेंस हो जाती है, और वो दिखा एंड तक हमें ये लगा कि यार एक चांस और मिल जाए, प्लेयर इक्वल हो जाए, तो शायद गेम टक्कर की हो जाए, जो कि हो सकती थी, बट चेल्सी ने वो एडवांटेज नहीं लिया। और फर्स्ट हाफ में मैं एक चीज बोलना भूल गया गाइस कि फर्स्ट हाफ में ये देवर अप 2-0, 5वें मिनट में रेड कार्ड भी मिला। चेल्सी का एक और डिसएडवांटेज हुआ जो कि 20वें मिनट में पामर को बुला लिया गया था। उस टाइम तो तरुण मुझे लगा था इट वाज अ वेरी रॉन्ग टैक्टिकल डिसीजन, जैसे डिब्रायन के साथ भी हुआ था चैंपियंस लीग में, तो मेरे को तो लगा यार ये क्या डिसीजन है। But later we know कि Chelsea manager said कि this was an ongoing injury with Palmer, but Palmer insisted कि भैया वो खेलेगा मैच, and he did play, but unfortunately because of injury, groin injury हुई है guess तरुण उसे। Yes, obviously यार, हर 3-4 दिन में मैच हो रहे हैं तो ये होना बनता है, but anyhow the final scoreline was 2-1. United had 3 points in a big match, and Amorin was saved. Absolutely, and maybe we will talk more about Amorin in the next upcoming matches for him. So I guess Tarun, we can move on to the second match. Absolutely. And let's discuss the second match, which is Arsenal versus City. Wow, such a big match. Another London and Manchester.
and this was looking quite comfortable in the start कि भाई City is like grappling the whole situation, but then Haaland comes Oh my God. and like क्या उसने यार स्टार्ट दिया है. उस बंदे मतलब तरुण मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज ही द बेस्ट स्ट्राइकर अकॉर्डिंग टू यू, और आर देयर एनी अदर प्लेयर हु यू थिंक हो सकता है कॉन्वर्सेशन एट प्रेजेंट करंटली जो लीग सिचुएशंस चल रही हैं, ऑब्वियसली हम एम्बापे को नहीं कर सकते डिस्काउंट, बट इवन हैरी केन इज doing very well. We will discuss about him later, but he is on the top for me because he's such a dangerous player right Absolutely. I agree with you, Tarun, and Premier League is the most difficult league. कुछ भी कोई भी कह ले, I think it's the most and उधर ऐसे गोल मारना, ऐसा स्टैट रखना कि अगर पहले 5 मैचों में उसने 6 गोल मारे, इट्स हिज वर्स्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन. मतलब ऐसा प्लेयर है वो. राइट एंड कंसिस्टेंसी भी बहुत है लड़के में, बट देन ऐसा लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ग्रैपल कर लिया जैसे मैंने बोला, बट मैनचेस्टर सिटी सॉरी, बट देन आर्सेनल रियली गिव देम अ टफ फाइट. यस, मतलब जो हम सोच रहे थे तरुण पिछले एपिसोड में कि सिटी माइट विन कंफर्टेबली, रादर कंफर्टेबली हियर, वो ऐसा नहीं दिखा. इट वाज अ क्लोज मैच एंड आर्सेनल के पास पोजेशन था अच्छा खासा. यूनाइटेड सिटी ने स्कोर कर दिया था 1-0, दे वर अप. सेकेंड हाफ में आर्सेनल स्टार्टेड रियली वेल, मतलब मेरे को तो दिखा भी नहीं कि सिटी का सेकेंड हाफ में गए. हाँ, तो आर्सेनल प्लेड रियली वेल इन द सेकेंड हाफ एंड फाइनली दे स्कोर्ड. Martinelli coming from the bench absolutely again and scoring in the goal. Champions League he even scored against Athletic Bilbao, and यहाँ पर भी सिटी में तो आई गेस आर्टेटा को सोचना पड़ेगा यार, शायद इसको बेंच से ना बुला के डायरेक्ट स्टार्ट ही करवा दो. Maybe he's a super sub and maybe he can start from smaller games, but at least the strategy is working fine for them. Absolutely, the substitutions made by Arteta were great, and now Arsenal sitting comfortably on the second position. मतलब लग नहीं रहा था मैच देख के कि they will end even after a draw, they will end up on the second. Yes. और so बहुत ही सही मैच, and City result on 9th. Yeah, City on 9th, and amazing result for Arsenal fans and Arsenal. And I guess we can move on to the third match, Tarun. Yes, obviously, and that will be Liverpool versus Everton, the Merseyside derby. Yes, it always have been fun to watch them. And starting with the stats, like David Moyes एक भी मैच नहीं जीता है यहाँ पर. 22 विजिट्स रही हैं उसकी एनफील्ड में, so stats were already against him. और 22 मैचों में वो एक बार भी नहीं जीता, एक बार भी मैच नहीं जीता है डेविड मॉयस एनफील्ड पे, and that reign continue. या तो जैसे मैं कहूंगा कि पिछले एपिसोड में आई वाज सेइंग कि यार कितनी बार बस बचे जा रही है लिवरपूल. स्लॉट टाइम बना दिया था उसको कि 90 के बाद मार रही है बस, तो मेरे को पता था कि वो जाएगा नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते. एंड इट वाज क्लियर, मतलब दिख रहा था वो कि फर्स्ट हाफ में दे वर क्रिएटिंग मोर चांसेस देन यूजुअल इन कंपैरिजन, एंड दे it was all about Gravenberch. Like आई थिंक अभी मैंने रिसेंट टाइम्स में ऐसा मिडफील्डर नहीं देखा है जो हर रोल प्ले कर रहा है. लाइक इवन इन द आजकल अटैक भी ज्यादा कर रहा था. या ही वाज गिवन सच फ्रीडम इन दिस मैच. आई वाज आल्सो अमेज्ड टू सी. ऑब्वियसली स्लॉट ने दिया को भी बेंच रखा था, तो आई गेस अटैकिंग ऑप्शन मिडफील्ड से थोड़ा कम था, तो ही माइट हैव सिलेक्टेड कि ग्रेवेनबर्च विल फुलफिल दैट रोल. आई वुड लाइक टू से कि ग्रेवेनबर्च लुक्ड लाइक याया टूरे प्लस बुस्केट्स का एक मिक्सचर है. ठीक है, अभी he is growing, he still will become better, but yes, he is growing really well. And even if after this match I heard a rumor कि Real Madrid ने shortlist करा है ये प्लेयर, वो हर प्लेयर शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, अच्छा उनको बस फ्री में चाहिए यार प्लेयर्स, बट टैक्टिक्स है यार. तो एक और चीज तरुण, फर्स्ट हाफ में जैसे मैं कह रहा था कि चांसेस ज्यादा क्रिएट होंगे, एंड हाफ टाइम में स्कोर भी 2-0 था लिवरपूल की ओर से, तो पता चल रहा था यार जो उनका वो था वो प्रूव हुआ कि 2-0 से ही आगे रहते हैं ताकि बाद में हमें फिर से गोल ना मारना पड़े. बट सेकंड हाफ में कहूंगा यार एवर्टन स्टार्टेड रियली वेल. मैं कहूंगा यस, एवर्टन प्लेड बेटर देन द फर्स्ट हाफ. कोई बहुत एक्सेप्शनली वेल नहीं खेल रहा था. सेकेंड हाफ में एक्चुअली लिवरपूल वाज क्वाइट डिम डाउन. और वो क्यों हुआ? आई थिंक इट वाज टायर्डनेस. आई थिंक इवन आफ्टर द मैच जब स्लॉट से पूछा गया, सो ही सेड कि जो प्लेयर पूरे 90 मिनट्स खेले हैं, इनमें से ये प्लेयर यू विल नॉट सी इन द कप मैचेस इन द मिडवीक. सो इट रोटेशन होगा ऑलरेडी देयर कि उनको पूरा मैच खिलाओ जो टॉप प्लेयर्स हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन. So it was finished 2-1, and Liverpool still sitting at the top. Luckily, I would say, but this match was quite
fun to watch, but then energy धीरे धीरे बट हम गिर गई। ये देख पा रहे थे कि जो लास्ट मिनट की एक वो थी यार फैंस के बीच के, भाई मार दो गोल, और वो मार पा रहे थे लकीली। वैसा नहीं था, थोड़ा सा कंफर्टेबल मैं कहूंगा कि फैंस भी रहे होंगे कि ठीक है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही गोल मार दिए। एंड 100% विनिंग रेट फॉर लिवरपूल दिस सीजन, अमेजिंग स्टार्ट एंड दे आर कंफर्टेबली। एक चीज मैं तरुण बोलना चाहूंगा कि शॉट्स ऑन टारगेट जो लिवरपूल को है ना, मेरी तरफ से मेरी ओपिनियन है गाइस कि उनको आई गेस इंप्रूव करना पड़ेगा इस पे, बिकॉज मैं लास्ट 3 मैचेस के तरुण स्टैट्स देख रहा था, 11 शॉट्स मारे तो 3 ऑन टारगेट गए, उसमें फिर 20 शॉट मारे 6 ऑन टारगेट। एवर्टन के खिलाफ 27 शॉट 6 ऑन टारगेट ओनली। तो आई गेस ऑन टारगेट वाली गेम ही उनके गोल्स भी बढ़ाएगी और थोड़ा जो कंफर्टेबल उनको चाहिए कि यार look when they will find the right balance at the forward ना, कि इस मैच में इसे खिलाना है, इसे लेफ्ट में खिलाना है, obviously right will be for Salah and midfield, और साला वो भी जब सॉर्ट हो जाएगा ना यार तब। और साला भी कह रहा था कि मेरे को पुराने जो स्ट्राइकर से उनको मेरे को पता था वो कहाँ होंगे, क्या वो दिखता है मैच में, तो वो हाँ। एंड इंटरव्यू में ही सेड कि यार जो नए प्लेयर्स हैं थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट, बट आई गेस स्टिल दे आर कंफर्टेबल ऑन द फर्स्ट पोजीशन। And let's move on to the last match, which was Real Madrid versus Espanyol. Yes, and we already told why we chose that match. Yes, can you repeat that? Yeah, so Espanyol का 1996 के बाद इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है तरुण, तो they were sitting on third behind Madrid and Barca. Wow. And it was a good match, but मैं कहूँगा कि सारे मैच में Xabi changes the lineup, which is I think very creative and very nice to see as well. तो होम में मैच था, ही चेंज्ड क्वाइट द होल स्क्वाड आई वुड से। अर्डा वाज मिसिंग, 2 स्ट्राइकर खिला रहा था, गोंजालो द यंग स्ट्राइकर अलोंगसाइड एम्बापे, तो इट वाज क्वाइट न्यू टू सी दैट। ठीक है, मैंने जैसा कहा था कि वो स्विच कर रहा है टीम और देख रहा है कि राइट में, और ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, एब्सोल्युटली बहुत अच्छी चीज है। एंड स्टार्टिंग विद दैट मिलिटाओ गोल, मैं वही आने लगा था गाइस कि मतलब यूजुअली मैड्रिड स्टार्ट्स रियली क्विक एंड वेल, काउंटर पे स्टार्ट ही इतना बढ़िया होता है। चैंपियंस लीग में भी आई वाज सेइंग कि 20-30 मिनट्स का जो गेम प्ले था दैट कुड मेक देम द सेमीफाइनलिस्ट आई गेस, बट ये जब स्टार्ट हुआ ना तरुण गेम थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था। और हो सकता है तरुण मैं ये भी कहूंगा कि एस्पेनियोल वर दैट गुड के उनके हिसाब से they started really well actually, yeah, so that's why Madrid was not ready for it, ऐसा लगा। प्लस मुझे ये भी लगा ऑफ कोर्स स्क्वाड चेंज हुआ है तो एक कोऑर्डिनेशन भी कम लगा मुझे, एंड 2 स्ट्राइकर को खिला देना, बट एकदम फिर सब शांत थे, मैच देखे जा रहे थे लोग। Militao came out of nowhere and scored what a rocket भाई, पता नहीं कितना 100-200 मीटर दूर से वो जो गोल मारा यार, क्या गोल मारा, क्या टर्न लेके मारा यार। So that तरुण क्या वो पुस्कास के लिए नॉमिनेट भी हो सकता है, कुछ नहीं पता यार। I don't know पुस्कास के लिए होगा, but it will definitely will be one of the goal of the La Liga at least. Absolutely. कि भाई क्या मजेदार गोल था यार। तो I was very happy जब वो गोल लगा कि चलो यार हाफ से पहले एक गोल मार दिया है, now we are comfortable। सेकेंड हाफ में एम्बापे स्कोर्ड अनदर गोल, पहली बात तो ये, एंड अनदर अमेजिंग गोल था, राइट, बहुत अमेजिंग गोल था वो भी, बिल्कुल। एंड दे कोर्तोआ हैड अ क्लीन शीट, रियल मैड्रिड comfortable win and still at the top, right? Absolutely Tarun. So Tarun, let's move on to the second segment of our show, which is offside masala. तो तरुण ऑफसाइड मसाला में फर्स्ट मसालेदार खबर, स्टैट और न्यूज जो भी मैं लाया हूँ वो है हालैंड। According to me, he is the most, first of all, lethal striker in the world right now. No doubt about that, Gaurav. And he has completed like 50 goals in UEFA Champions League, yes, in less than 50 matches. Yes, so ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया उस बंदे ने यार। उसको मेरे को लगता है पता भी नहीं होगा इतने रिकॉर्ड बनाता है वो। And he is still young and still we can look forward to him कि भाई वो कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। अभी हम उसे कंपेयर नहीं करेंगे उस लाइन में जहाँ गोट्स रहते हैं, मेसी और रोनाल्डो, बट स्टिल आई थिंक वी शुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिम विद एम्बापे, बिकॉज जो ऑरा लेकर अभी वो खेल रहा है ना, ही इज जस्ट स्कोरिंग फॉर फ्री एंड ही इज प्लेइंग इन प्रीमियर लीग जहाँ रिकॉर्ड्स बनाना बहुत टफ है। मतलब उसकी रील तो मुझे लगता है हर वीडियो में निकालनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हर हफ्ते कर रहा होता है यार वो बंदा। बात कर रहे हैं कुछ ना, और मतलब अगर इंटरनेशनल ब्रेक आए तो नॉर्वे में भी कर देता है, राइट, नॉर्वे नहीं, हाँ नॉर्वे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगले वर्ल्ड कप मैच में वो क्या परफॉर्म करेगा इफ नॉर्वे रीचेस देयर। सो आई रियली होप कि नॉर्वे पहुंचे बिकॉज ऑफ जस्ट हालैंड। यस, सो another record from Haaland, and moving on to the second news, भाई छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दोनों ने फिर से
मार दिया है ब्रेस। तो मतलब लियोनल मेसी इंटर मिलान सॉरी इंटर मायामी सॉरी गाइस, इंटर मायामी में ही हैज स्कोर्ड 2 goals and तीनों goals में he was involved I guess. 1 assist, 2 goals. They won against DC United. And when I saw the goals, मेरे को वो वाइब है यार, मतलब उसने पहले भी मारे हैं मायामी में गोल, थोड़ी सी ऐसी वाइब आई कि ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब ठीक है, अभी रूमर जो भी फैल रहे हैं कि वो नहीं खेलेगा या खेलेगा, बट ही वाज लुकिंग शार्पर एंड मोर एनर्जेटिक ऑफ हिज एज। मतलब वो अभी थोड़ा सा ना रेस्टिंग उसमें जा रहा था, बट अभी मैंने जैसे गोल देखे he was looking really बट एक लेजेंड मारेगा, एक गोट मारेगा तो दूसरा शांत कैसे रहेगा? बिकॉज अल नसर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड अनदर ब्रेस तरुण, सेम स्टोरी सेम, मतलब रोनाल्डो सेड के ये एक दूसरे का मैच देखते हैं क्या भाई? मुझे लगता है अभी भी मोटिवेशन ले रहे हैं जैसे वो ला लीगा में लेते थे कि यार इस हफ्ते बारसा में कितने मारे, चल मैं मार के दिखाता हूँ। मतलब वही सीन है, दोनों के एक दूसरे की हाईलाइट देख के। इंटरनेशनल में भी शायद यही हुआ था, सेम यही चीज हुई थी तरुण। रिपीटेड अगेन 2 goats 2 goals अमेजिंग। एंड रैपिंग अप आवर 2 news is, तो अब बढ़ते हैं तरुण थर्ड सेगमेंट की ओर, which is फुट ब्रो वॉच लिस्ट। इसमें हम अगले वीकेंड पे जो भी बिगर मैचेस हमें लुक फॉरवर्ड करने हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मैच कौन सा है गौरव? आप लाइनअप भी बता दीजिए पूरा। तरुण फर्स्ट मैच जो है, जो गाइस आपको जरूर देखना चाहिए, इज द मैड्रिड डर्बी, एथलेटिको दे मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, व्हिच विल बी अ वेरी बिग मैच। सेकंड मैच इज क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल, अभी हम तरुण डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एंड थर्ड मैच इज ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो तरुण लेट्स डिस्कस द मैड्रिड डर्बी फर्स्ट। राइट, एथलेटिको मैड्रिड बहुत अच्छी स्टार्ट नहीं हुई है, they're sitting on 12th position right now in La Liga. Yes, only won 1 out of 5, 3 draws and 1 loss. So worrisome match for them and they must win that match because अभी वो और नीचे चले जाएंगे and Madrid is in top form. Madrid is in top form. They are playing really well. 100% winning record as well from Real Madrid. But एक चीज सरुण मैं कहना चाहूंगा जो मैं फर्स्ट सेगमेंट में कहना भूल गया था कि रियल मैड्रिड फ्रॉम 24 सितंबर टू 30 सितंबर सिर्फ 6 दिन का ये वो है, एंड उस 6 दिन में दे आर प्लेइंग 3 मैचेस। सो मिड वीक में लवांटे के साथ भी है तरुण, ला लीगा, यस ला लीगा में, एंड वीकेंड पे तो हम बता ही चुके हैं ऑडियंस को कि देन चैंपियंस लीग आफ्टर 3 days, और वो भी बड़ी ट्रिप होगी अलमाटी में, सो दे विल बी गोइंग टू अलमाटी कजाकिस्तान। तो मैं कहूँगा तरुण इस ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं कि रोटेशन है इन 3 मैचों में, तो और ज्यादा मुझे लगता है रोटेशन होगा। ओके, बिकॉज देयर बॉडीज विल बी टायर्ड एंड बट व्हाट डू यू प्रेडिक्ट तरुण, इस मैच में क्या रिजल्ट हो सकता है? आई थिंक इस मैच में भी मैड्रिड विल विन। थोड़ा टफ होगा उनके लिए क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड एथलेटिको मैड्रिड जब खेलती है तो दे आर वेरी डिफेंसिवली स्ट्रांग एंड हमने देखा ही है। सो मैं कहूँगा 2-1 दे विल विन। यस, तो मुझे आई वांट टू से मैड्रिड विल विन बिकॉज दैट्स माय फेवरेट टीम, बट राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार एथलेटिको मैड्रिड विल बी वेरी एग्रेसिव। अवे में मैच है, रियल मैड्रिड के लगातार 3 मैचेस हैं बहुत कम समय में, तो आई थिंक रोटेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम बैठ सकता है, तो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 1-1 ड्रॉ इन द मैड्रिड डर्बी। ओके, लेट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल। हमने क्यों मैच चुना ये तरुण? क्योंकि ये 2 इकलौती टीमें हैं प्रीमियर लीग में इस टाइम जो हारी नहीं है, अनबीटन। इवन क्रिस्टल पैलेस इज अनबीटन and they sit I think on 6th position right now. So wow, it would be a great, and it's away at Crystal Palace. So and the main चीज आप भूल रहे हो, we lost, like Liverpool lost the match community shield वाला against Crystal Palace. अच्छा, हाँ, so it will be more trickier than you think. ये मैंने चीज सोची नहीं थी, बट थैंक्स तरुण बताने के लिए ऑडियंस को भी और मुझे भी। अमेजिंग मैच, बट इसका क्या तुम्हें लग रहा है यार? What's your take on this? I think the winning run will end here. Okay, I am bluntly predicting that because हमारा कप मैच भी है जिसमें सिर्फ यंगस्टर्स खेलेंगे। लिवरपूल का कप मैच है साउथहैम्पटन से। This will be, I think, okay, I can predict a draw, 1-1 draw. Yeah, me too. I think it will be a draw. I don't know the scoreline, but yes, Crystal Palace will fight till the end, I guess, and it will be a draw. Okay, so last match is Brentford versus United. I think ये सबको पता होना चाहिए हमने ये मैच क्यों चुना है। यूनाइटेड की जो अभी
लाइक यूनाइटेड का हर मैच देखने वाला है अभी बिकॉज ऑफ द वे दे आर हैंडलिंग थिंग्स। देखने वाला तरुण इसमें मेरे हिसाब से मैंने तो इसलिए रखा था ये वॉच लिस्ट में बिकॉज अमोरिन का ये मे बी लास्ट मैच हो सकता है अगर ये हार जाते हैं बिकॉज चेल्सी ऑलरेडी डिफिकल्ट टीम थी, जीत गई। कैसे जीती, बहुत उनको आई वाज कहूँगा कि बहुत लकी थे। इस मैच में तरुण अगर वो हार जाते हैं, ब्रेंटफोर्ड इज सिटिंग इवन अराउंड ऑन 16th पोजीशन, यस, सो अराउंड द रेलेगेशन जोन, यूनाइटेड से नीचे है। यूनाइटेड बहुत ऊपर नहीं कहूंगा मैं, है बिल्कुल। तो उनसे नीचे वाली टीम से हार जाना राइट कैन बी अ worrisome thing and Amorim might get sacked अगर वो बहुत बुरा हार जाती है तो। we will see about the sacking तो thing. what's your prediction Tarun for this match? My prediction will be United will be winning 1-0. Okay, and I think United will win. They should, but ड्रामा दोनों तरफ रहेगा, हारती भी है तो ड्रामा आगे के लिए रहेगा। I think United will win. I don't know the scoreline क्या होगी, but okay, this is my prediction. So I guess Tarun, we can wrap up this. I think we can wrap up the episode. Amazing episode by the way. Right, and a lot of matches to look forward to. Please बने रहिए हमारे साथ यार, बहुत सारा मसाला आना बाकी है, बहुत सारे great match week आना बाकी है। तो guys, do like our video, do subscribe our channel, and we are just getting started. Signing off. Absolutely, and we will see you on the next episode. Thank you so much, guys.